नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक नया दांव चला है। हरीश रावत अब उत्तराखंड में दलित मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दरअसल उनकी राजनीतिक चाहत ने ऐसे ही अंगड़ाई नहीं ली है। उत्तराखंड में 16% दलित वोटर हैं। 22 सीटों पर दलित वोटर्स हार और जीत का आंकड़ा बनाते और बिगाड़ते हैं। इसी का गुणा भाग लगाकर हरीश रावत को अब दलित मुख्यमंत्री देखने की चाहत हो रही है। पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने के बाद हरीश रावत ने उत्तराखंड में भी इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अब वो उत्तराखंड में किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। हरदा ने ये बात हरिद्वार जिले के लक्सर में कांग्रेस की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कही। और मैं परमपिता परमेश्वर से, मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। वहीं उत्तराखंड में दलित को मुख्यमंत्री बनाने के हरीश रावत का बयान पर कांग्रेस के भीतर ही उन्हें समर्थन मिलता नहीं दिख रहा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि हमारे पास साल 2002 और 2012 में मौका था, मगर ये आवाज उस वक्त बुलंद होती तो हमारा एक दलित मुख्यमंत्री होता। अच्छी बात है। हमारे पास दो मौके थे, एक 2002 का और एक 2012 का। यदि उस समय ये आवाज़ बुलंद होती तो शायद संभवतः हमारा दलित साथी जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करता है। लेकिन कहते हैं ना, देर हो गई, देर आए दुरुस्त आए। 2022 जब आएगा तब इस परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको कमान सौंपे। फैसला ना हम कर सकते हैं और ना ही प्रदेश में बैठे नेता कर सकते हैं। ये फैसला एआईसीसी में हमारे यहाँ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करती है हमेशा। तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी तय करना राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का काम है। हम 2022 के रण को फतेह करेंगे, उसके बाद जो है प्रदेश का नेतृत्व और जो एआईसीसी का नेतृत्व ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हरीश रावत के बयान पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता उन पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत को खुद पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि कांग्रेस में कई नेता मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। ऐसे में जनता किस किस पर भरोसा करे। हरीश रावत जी तो उम्र के उस पड़ाव में है कि वो क्या बोलते हैं उन्हें कुछ पता नहीं है। हरीश रावत जी कभी कहते हैं कि खुद को उनको चेहरा बना दो, कभी वो कहते हैं कि दलित को चेहरा बना दो। हरीश रावत जी पूर्ण तरीके से कंफ्यूज हैं। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, वो यहाँ एक यात्रा निकाल रहे थे, यात्रा का साइड इफेक्ट पंजाब में हुआ। ये मेरे को लगता है ये कार्ड ही नहीं है। आप ये देखेंगे कि पूरे इसमें कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं देखता मैं। जब आप एक बात कहते हैं तो पार्टी की एक लाइन होती है। क्या हरीश रावत जी की ऑफिशियल लाइन है? नहीं। क्या ये एलओपी की ऑफिशियल लाइन है? नहीं। क्या गणेश गोदयाल जी की लाइन है? नहीं। तो फिर कह कौन रहा है? आप एक तरफ कुछ कहते हैं, अगले दिन उसका डिनायर कर देते हैं। मुझे लगता है कि स्पष्टता के साथ जनता के बीच जाया जाना चाहिए और जनता को ये जानने का पूरा हक है कि इस प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा। उत्तराखंड में 16% से अधिक दलित वोटर हैं। राज्य की 12 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। कुल 22 सीटों पर दलित वोटर हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हरीश रावत के मन में दलित मुख्यमंत्री देखने की चाहत हिलोरे मार रही है। उत्तराखंड में 5 अध्यक्ष एक कैंपेन प्रमुख बनाकर भी कांग्रेस में जारी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हरीश रावत की दलित मुख्यमंत्री की मांग पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने ही सवाल खड़े किए हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब विधानसभा चुनाव में महज 5 माह का समय बचा है और ऐसे में यदि बयानबाजी में कांग्रेस पार्टी उलझी हुई है तो वो अपने मुद्दों पर जनता को प्रभावित कैसे करेगी और अपने पक्ष में जिस माहौल का वो दावा करती है उसे वोटों के रूप में कैसे कन्वर्ट करेगी। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हरीश रावत के इस बयान के मायने क्या हैं। क्या सियासी मायने हैं या वाकई इस पर वो गंभीर हैं। और इस चर्चा मेरे साथ विनोद सुयाल जुड़ रहे हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, गरिमा दसोनी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और नवीन पिरसाली आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। गरिमा जी, हरीश रावत के इस बयान के मायने क्या हैं?
जब हरीश रावत एक बात कहते हैं, प्रीतम सिंह उसको डिनाई कर देते हैं, तो क्या कांग्रेस के अंदर भी इसको लेकर एक रूपमत्ता नजर नहीं आ रही, या फिर हरीश रावत ने जो बात कही है उसका सियासी मायने निकाला जाए कि आप एक पर्टिकुलर वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं? धर्मराज जी, मेरे दो बातें समझ में नहीं आई। एक तो ये समझ में नहीं आया कि आपको माननीय प्रीतम सिंह जी के बयान में डिनायल कहाँ दिखा। माननीय प्रीतम सिंह जी ने तो जो पहला वाक्य बोला वो ये बोला, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करूंगा इस फैसले का। उन्होंने ये भी बोला कि बहुत देर हो गई शायद कांग्रेस पार्टी से, ये तो पहले निर्णय ले लेना चाहिए था। और उसी को पुष्टि करते हुए, उसी बात पर मोहर लगाते हुए माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हम 2 में नहीं बना पाए, हम 12 में नहीं बना पाए, या हम 14 में नहीं बना पाए, तो हम भविष्य में बनाना चाहेंगे, क्योंकि हमने कोई पद नहीं छोड़ा जहां हमने बहुत खुले मन से आदर और सम्मान दलित वर्ग को दिया हो। और कांग्रेस पार्टी की तो विचारधारा ही यही है। कौन सा ऐसा वर्ष है, आप मुझे बताइए, आजादी के बाद जब आपको लगा हो कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों की अनदेखी की हो? हम तो दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, गरीबों को, वंचितों को आवाज बनने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, उनको आगे बढ़ाने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी करती है। और इसमें आपको राजनीति कहाँ खोजने की जरूरत पड़ गई, या इसके सियासी मायने क्यों खोजने की जरूरत पड़ गई? उन्होंने जो कहा है सीधा और सपाट कहा है। हमने देखिए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यशपाल आर्या जी को काबिज किया कांग्रेस पार्टी ने। हमने अपने प्रदेश संगठन के अध्यक्ष के रूप में यशपाल आर्या जी को काबिज किया। हमने अभी राज्यसभा सांसद यहाँ से प्रदीप टमटा जी को भेजा है अपनी पार्टी की तरफ से। तो कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा पद नहीं है, डॉक्टर जीत राम जी हो, हमारे विधायक रहे हैं, डॉक्टर नारायण राम आर्य हो, हमारे ममता राकेश जी हो, हमारे राजकुमार जी हो, तमाम जो हमारे फैसले रहते हैं वो हमेशा दलितों के पक्ष में होते हैं, उनके हित में होते हैं। और मेरे दोनों नेताओं ने एक ही बात कही है, दोनों के कहने का अंदाज अलग अलग है। इसमें आपको धड़ेबाजी और गुटबाजी नजर कहाँ से आ रही है? डिनाई तो कहीं से कहीं तक मैंने पूरा बयान आपने सुनाया, मुझे प्रीतम सिंह जी के बयान में कहीं ये नजर नहीं आया। आपने गरिमा दसौनी जी, आपने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। जब हरीश रावत के बयान को लेकर एक बयान प्रीतम सिंह से लिया गया, वो कहते हैं हाँ भाई बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मेरी भी इच्छा है। लेकिन उन्होंने फिर जो बैकग्राउंडर दिया जाता है, सियासत में हर कुछ कहा नहीं जाता, सियासत में कई बार चीजें एक्सप्रेस की जाती हैं। नहीं ठीक है, गरिमा दसौनी जी, आपने कहा वो आपका आपका अपना इंटरप्रिटेशन है, हमने जो कहा वो हमारा इंटरप्रिटेशन है। विनोद सुयाल साहब, ठीक है, आपका अपना इंटरप्रिटेशन है मैम, हमारा अपना इंटरप्रिटेशन है, हमने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, आपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, आम आदमी पार्टी, बीजेपी भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करिए। विनोद सुयाल साहब, क्या मायने हरीश रावत के इस बयान के, इस बात की क्या मायने है कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए उत्तराखंड में? हरीश रावत जी केवल इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं और केवल दलितों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। उनके मैं कह सकता हूं कि उनके तानाशाही के कारण जो है, तो यशपाल आर्य जी ने जो है तो कांग्रेस पार्टी को तिजानदली दी और भारतीय जनता पार्टी में आया। और आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों दलित नेताओं की उन्होंने उपेक्षा की है। ये केवल क्योंकि हाईकमान, मुझे लगता है कि केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर उनके अंदर दलितों के प्रति इतना प्रेम था तो भारतीय जनता पार्टी ने आज देश के अंदर सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के दलित है, सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास दलित है। और कांग्रेस, हरीश रावत जी केवल जनता की भावनाओं से खेलना चाहते हैं। जो हमारे यहाँ के सीधे सारे बंधु हैं, उनकी भावनाओं से खेलना चाहते हैं। उनका मंतव्य कुछ और है और उनके मंतव्य ठीक है, जो गरिमा दसौनी जी, आपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, विनोद सुयाल और उनकी पार्टी अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दिया। मैं आपके पास आऊं, लेकिन नवीन प्रसाद, ये बताइए आम आदमी पार्टी इसको क्या मानती है? वाकई आम आदमी पार्टी इसको लेकर सिंसियर है, कंसर्न है और हरीश रावत के बयान का समर्थन करती है कि उत्तराखंड को एक दलित सीएम मिलना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि चुनावी माहौल है, मंच से जनता को इमोशनल करना है तो उन्होंने एक बयान दिया है? रहना चाहते हैं तो ये बयान भी उनका चर्चा में रहने के लिए और लोगों को भटकाने के लिए है। हरीश रावत जी का बयान केवल दलित वोटरों को लुभाने का एक नादानी भरा प्रयास है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन काल में
अपने जीवन के वो क्षण देखना चाहता हूँ जब एक दलित प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। तो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री तब बनेंगे ना जब आप पहले उम्मीद छोड़ेंगे, आप बोल दीजिए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप इस बार मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं ठोकेंगे, तो उसके बाद तो कोई बनेगा कांग्रेस में। और आप देख रहे हैं एक तरफ तो आप अपने पार्टी के अंदर अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मुहिम चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री की बात भी कर रहे हैं। तो ये बात करने से पहले आपको अपने पार्टी फोरम में इसकी स्वीकृति ले लेनी चाहिए थी, तब जाके सार्वजनिक करना चाहिए था। या तो हरीश रावत जी को लगने लग गया है कि अब कांग्रेस का कुछ होना नहीं है, कांग्रेस आ नहीं सकती, इससे कुछ भी बयानबाजी कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जब मैंने नहीं आना है, हमने नहीं आना है तो हमारी तरफ से कुछ भी आ जाए। तो इस तरह की बयानबाजी केवल चर्चाओं में रहने के लिए और सुर्खियां बटोरने के लिए होती है, और हरीश रावत जी का कतई मन नहीं है कि वो जीते जी आप मुख्यमंत्री की दावेदारी कांग्रेस से छोड़े। ठीक है गरिमा जी, आप नवीन पिरसाने ने एक पॉइंट कहा कि भाई हरीश रावत खुद एक फेस है, वो खुद, कई लोग चाहते हैं कि हरीश रावत मुख्यमंत्री हैं, तो जब तक हरीश रावत है तब तक तो दूसरे को मौका मिलना नहीं है। आपने प्रीतम सिंह का जिक्र किया, प्रीतम सिंह ने क्या कुछ कहा क्या नहीं कहा। प्रीतम सिंह ने कहा गलत कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा 2002-2012 का मामला था। 2012 में कांग्रेस का सीएम कौन था? नहीं, मैं इसीलिए आपको बता रही, 2012 में कांग्रेस के सीएम तो विजय बहुगुणा जी चुने गए थे, और उनको केदारनाथ घोटाले के चलते कांग्रेस पार्टी ने अपदस्थ किया। उसके बाद और माननीय हरीश रावत जी को 14 में मुख्यमंत्री बनाया था। ये तो हो गया बैकग्राउंड भाई साहब। अब मैं नवीन पिरसाली जी के बयान पर आऊं। नवीन पिरसाली जी के बयान में कांग्रेस के लिए कंसर्न कम, हरीश रावत का खौफ अधिक दिखाई पड़ता है। इतना आम आदमी पार्टी को और भाजपा को हरीश रावत के स्टेचर से, उनके कद से, उनकी राजनीतिक अनुभव से मैं बात गलतफहमी में एक मिनट उनको बोलने दीजिए, गरिमा दसौनी जी को बोलने दीजिए। सुयल साहब गरिमा दसौनी जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। एक एक करके, सुयल साहब नहीं, सुयल साहब नहीं, उनको बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। फिर हम बोलिए गरिमा जी। तो पिरसाली जी के बयानों में हरीश रावत का खौफ नजर आ रहा था, और हरीश रावत जी के बयान में 2022 की तो बात ही नहीं है। उन्होंने कहा मैं अपने जीवन काल में किसी दलित को इस स्थान पर देखना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो व्यक्ति चाहे किसी समाज का हो, यदि उसमें प्रदेश को चलाने की सामर्थ्य है, यदि वो निकम्मे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र और तीरथ की तरह साबित नहीं होते, यदि उनकी पार्टी के द्वारा उनको बदला नहीं जाता है, तो मुख्यमंत्री बनने का अधिकार हर किसी को है, हर वर्ग के, हर समाज के, हर तबके को वो अधिकार है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान मैं किसी दलित को या गरीब देखिए हमें बोलने का अवसर दीजिए, हमें बोलने का अवसर दीजिए। 2022 का जिक्र भी नहीं किया पिरसाली जी। ये जो मैं अपने हिसाब से कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक। हम जी विनोद सुयाल साहब बोलने दीजिए, विनोद सुयाल साहब प्लीज, विनोद जी बोलेंगे। बोलने दीजिए नहीं इनको एक मिनट गरिमा जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, विनोद सुयाल साहब बोलिए। देखिए हरीश रावत बराबर भ्रष्ट आदमी कोई नेता, उत्तराखंड की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है, 2-2 स्थानों से चुनाव हारा है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे कोई भी आरोप नहीं है, तीरथ जी पे कोई भी आरोप नहीं है। पार्टी ने उन्हें ससम्मान पद मुक्त किया है, लेकिन हरीश रावत जी को जनता ने जो है तो पद मुक्त किया है। 2-2 जगह से चुनाव हारा है, भ्रष्टाचार के आरोप में चुनाव हारा है। उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए जो है तो उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए की बात की है। इसलिए गरिमा जी जो है तो हरीश रावत जी को देवता के रूप में प्रोजेक्ट न करें, उनको यहाँ की जनता ने पहले ही खारिज कर चुका है। अब केवल कुटिल चालें चल रहे हैं हरीश रावत जी, इसलिए जो है तो दलितों को गुमराह करने के लिए जो है तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और गरिमा जी जिस तरह से हमारे नेताओं को योग्य घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, गरिमा जी कोई प्रमाण पत्र बांटने वाली नहीं है। प्रमाण पत्र देश उत्तराखंड की जनता देगी, और नहीं बिल्कुल सर, कोई सियासी शख्स किसी सियासी पार्टी या सियासी शख्स को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। सबको अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। आप अपनी बात कह रहे हैं, गरिमा जी अपनी बात कह रही हैं, नवीन पिरसाली अपनी बात कह रहे हैं। इनको अपनी ये बात का नैतिक अधिकार नहीं है बोलने के कौन योग्य और कौन योग्य। ठीक है गरिमा जी, गरिमा जी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। गरिमा जी। धनराज जी, मैंने आपकी रिपोर्ट में विपिन कैंतुला का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय बयान सुना, जिससे बहुत ज्यादा मैं शुद्ध हुई सुनकर। उन्होंने कहा हरीश रावत अपने ऐसे उम्र के पड़ाव पर है जहां वो क्या कहते हैं उनको खुद पता नहीं। तो कैंतुला से कहना चाहती हूँ कि कैंतुला जी, आपने भी उसी उम्र में आना है जहां हरीश रावत है। कम से कम बुजुर्गों का मखौल
इस तरह से उड़ाना बंद करिए आप भाजपाई, क्योंकि आप लोगों के संस्कार में बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना चाहिए। माननीय हरीश रावत 74 साल के हैं, 50 साल की सेवा और तपस्या है भाजपा कांग्रेस पार्टी उनकी। कांग्रेस पार्टी से कोई दल बदल कभी नहीं किया 50 सालों में उन्होंने, इसलिए एक रीढ़ की हड्डी वाले इंसान वो है। कैंतुला जी, आपने भी उसी उम्र में आना है जहां रावत जी है। कल ये ना हो कि पता नहीं आपका क्या हम नहीं कर रहे हैं। मैं पहुंचने कैंथोला जी ने कोई गलत नहीं कहा है, कैंथोला जी ने बिल्कुल सही कहा है। चलिए ठीक कुछ है, भी और कम नेता है उत्तराखंड। चलिए ठीक है, ठीक है। नवीन प्रसाली, हाँ आप प्लीज। नवीन प्रसाली, मैं ये बता रहा था कि अभी जिस प्रकार से गरिमा जी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई मुख्यमंत्री बन सकता है जिसमें शासन चलाने की क्षमता हो, तो ये तो बात है। अब आपने हरीश रावत जी का बयान काट दिया, जो वो कह रहे हैं कि हमें दलित मुख्यमंत्री चाहिए, आप बोल रहे कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं आपको, गरिमा जी मातृशक्ति का प्रतीक यहाँ पर बैठी है, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता है, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी हरीश रावत के कद से डर रही है, उनके प्रभाव से डर रही है। अगर हरीश रावत जी में इतना दम होता है, इतने कद्दावर होते हैं, तो आपको हरिद्वार कुंभ नगरी, पवित्र नगरी, जो उत्तराखंड की देवभूमि का हृदय है, हरिद्वार, वहां पर बार बाधाएं नचाने की जरूरत नहीं पड़ती गरिमा जी कांग्रेस को। इतना जघन्य अपराध कांग्रेस ने किया है, जहां पर हरीश रावत जी चुनाव लड़े हैं, और वही हरिद्वार की देवतुल्य जनता ने हरीश रावत जी को पुनर्जीवन दिया था इस राजनीति में। लेकिन उनके जो करनी थी उसके हिसाब से हरिद्वार ने ही उनके पूरे राजनीतिक जीवन को चौपट भी किया, और उनके समेत उनके परिवार का राजनीतिक जीवन चौपट कर दिया। तो इस प्रकार पर उतरा ही कांग्रेस सबकी, आप बार बार नचा रहे हैं वहां पर भीड़ इकट्ठी करने के लिए, तो शर्मनाक घटनाएं हैं। एक तरफ तो हरीश रावत जी उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तराखंड की संस्कृति को तार करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, मौके तलाश रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जी गरिमा जी रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। देखिए, पिरसाली जी ने जो कहा वो बहुत कट के मेरे पास आया, पूरा तो नहीं समझ पाई मैं, पर जितना भी मैंने सुना मैं रिएक्ट करूंगी। पिरसाली जी, ऐसा है, राजनीति तो चौपट होगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जिस तरह के लोक लुभावने वादे आप यहाँ कर रहे हैं रोजगार के, आप ये बताइए कि दिल्ली के अंदर आरटीआई में ये जवाब मिला है कि 7 साल में आपने 440 सरकारी नौकरियां दी। 7 सालों में 440 नौकरियां। ये कांग्रेस के आईटी सेल ने आरटीआई में निकाला है। उत्तराखंड के मुद्दे पर हो रही है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड का चाहिए, दिल्ली का चाहिए, आपको बताइए। आप लोग यहाँ उत्तराखंड के अंदर 6 महीने में 1 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, और राजनीतिक चौपट को कहते हैं। आपको पता है, हरीश रावत की राजनीति अगर चौपट नहीं होती तो प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में उनकी गिनती नहीं होती। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में 40% लोग उत्तराखंड के उनके लिए वोट ना कर रहे होते, तो चौपट किसकी राजनीति हुई? अभी ये तो भविष्य के गर्भ में है। गरिमा जी ये बताइए, क्या गरिमा दसौनी जी एक मिनट, गरिमा दसौनी जी, क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, अगर 2022 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस लौटती है, तो उत्तराखंड को कांग्रेस पार्टी एक दलित चेहरा दे सकती है? अब धीरे धीरे जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है जो पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में एक अभूतपूर्व फैसला माननीय सोनिया गांधी, माननीय राहुल गांधी जी ने लिया, मैं उस फैसले का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और कांग्रेस पार्टी ने आज नहीं, जैसे कि मैंने आपको गिनाया कि इन्होंने तो यशपाल आर्या जी को, जिनको हमने उच्चतम पदों से नवाज रखा था, विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या को बनाया था, उनकी राजनीति कैसे आज हाशिए में है, कहीं सुनाई और दिखाई नहीं पड़ते। यशपाल आर्या, जिनको हमने इतना कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उनका वजूद कांग्रेस पार्टी की वजह से था। और अभी प्रदीप टम्टा जी को हमने राज्यसभा सांसद भेजा, तो हमारी देखा देखी इन्होंने भी अजय टम्टा जी को मंत्री बना दिया केंद्र में। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जब सुयाल जी की पार्टी राष्ट्रपति बनाती है, देखा देखी नहीं, आपके 2-4 विधायक बचे हुए हैं। राजकुमार जी इतने बड़े दलित नेता थे, वो परसों जो है तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आ गए। हरीश रावत जी और तानाशाही को छोड़ के, क्या मैं ये नहीं गरिमा दसौनी जी, मैं हरीश रावत की बात को ही आगे लेकर जाता हूं। क्या ऐसी संभावना है 2022 में? परसों ही छोड़ के आ रखे गरिमा दसौनी जी, कैसी संभावना है, क्योंकि आपकी पार्टी का सत्ता में आती है, तो एक दलित मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले? देखिए, आज की तारीख में संभावनाओं से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्या आपको प्रचंड बहुमत और डबल इंजन के बाद यहाँ 3 मुख्यमंत्री बदल जाएंगे? अभी तो मैं आपको और बताऊं, पहले अजय भट्ट थे प्रदेश अध्यक्ष,
जिस वक्त चुनाव चल रहा था 2017 का, अजय भट्ट को बदला, बंशीधर को लाए, बंशीधर को बदला, मदन कौशिक को लाए, मदन कौशिक एक हफ्ते के अंदर अजय भट्ट का कार्यकाल पूरा हो गया था। चौथा अध्यक्ष चौथा आने वाला है मुख्यमंत्री भावनाओं से काम नहीं कर सकता भाई। कल किसका नसीब का पिटारा खुल जाए किसको पता है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि नाकों तले छने चबवाने का काम हरीश रावत इन सारे विपक्षी दलों को करेंगे। उनके बयानों से इनके वहाँ खलबली जरूर मचेगी। नवीन प्रसाली ये बताइए, नवीन प्रसाली, उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, सीट भी कम है, जनसंख्या भी कम है, तो 1000-2000 वोट भी हर सीट में, हर विधानसभा सीट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कई ऐसी सीटें होती हैं जहां पर जीत हार का जो अंतर होता है वो 1000, 1500, 2000, 2500 के बीच में नजर आता है। तो इस तरीके जो से प्लीज करने वाले बयान होते हैं, क्या उस वर्ग को अपने तरफ करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि उसमें से कुछ भी अगर प्लीज हो जाए तो वो वोट परसेंटेज को प्रभावित करे? बिल्कुल, आपने धर्मराज जी सही कहा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हरीश रावत जी का यह बयान दलित वोटरों को जो यहाँ पर है उसको अपनी तरफ लुभाने का एक नादानी भरा प्रयास है। वो चाह रहे हैं कि जहां जहां दलित वोटर हैं, जहां जहां जीत बहुत अंतर कम से होता है, हार जीत का अंतर, तो वहां पर वो लोग निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। इसलिए उनको साधने का एक प्रयास कर रहे हैं। और सीधे तौर पर है कि हरीश रावत जी की अंतिम इच्छा भी यही है कि भाई मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। उन्होंने अपना दावा नहीं छोड़ा है, खुद अपनी पार्टी के अंदर मुहिम चलाई है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। इस तरह से वो अपने अपने ग्रुपबाजी कर रहे हैं। ये हरिद्वार में अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए, नेता नदारत रहे, जहां सभा हुई थी वहां सभाएं नहीं हो पाई। उतना बड़ा अंतर्कलह होने के बावजूद भी आज उन्होंने एक बयान जल्दी से गरीबा सोनी जी प्लीज रिस्पॉन्ड की जल्दी से। आप मुझे भी बोलने दीजिए। मैं आता हूँ सर, आता हूँ। पिरसाली जी, महत्वाकांक्षा पालना गलत होता है क्या? महत्वाकांक्षी होना गलत होता है क्या? तो स्पष्ट तो रहे ना, स्पष्ट रहे ना बोले मैं मुझे मुख्यमंत्री बनना है, खुद तो इच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने गरीबों को मुख्यमंत्री बनेंगे, सुयाद मुख्यमंत्री बनेंगे और मुहिम अपनी चला रहा हूँ, ये सही है। मैं बोलूँ कि मैं बनना चाहता हूँ। महत्वाकांक्षा है, खुद अगर मेरी महत्वाकांक्षा है बिल्कुल बिल्कुल सुयाल साहब आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही पास आ रहा हूँ सुयाल साहब जी। आपका तो नंबर ही नहीं आने देंगे वो। नहीं चलिए उसमें मत जाइए। चलिए विनोद सुयाल साहब प्लीज। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ गरिमा जी से। दलितों की इतनी बड़ी हिमायती हैं, हेलो, हाँ बोलिए। दलितों की इतनी बड़ी हिमायती हैं, इतने बड़े नेता राजकुमार ने परसों जो दलित नेता हैं जो पुरोला से विधायक थे, उन्होंने इनकी हठधर्मिता के कारण इनके यहाँ घुटन महसूस कारण जो है तो वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं और ये दलित मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जिस तरह का शिगुफा छोड़ना चाह रहे हैं, ये जनता को और दलितों को गुमराह करने का केवल एक तरीका है। हरीश रावत जी को जनता पहले ठीक है 10 सेकंड में गरिमा दासोनी जवाब दे, मेरा टाइम नहीं है, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखिए, पहले तो शायद सुयाल जी भूल से कह रहे हैं कि कांग्रेस से भाजपा में आ गए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाजपा से कांग्रेस में आए थे 2017 के चुनाव में, क्योंकि वहां दाल नहीं गल रही थी। और राजकुमार जैसे नेता ना भाजपा के होते ना कांग्रेस के होते, वो सिर्फ अवसरवादी नेता होते। जब दाल नहीं गलती तो चलिए ठीक है, राजनीति भी अवसर का खेल है, सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने अवसर के हिसाब से चाल चलते हैं। बयानबाजी भी अपने अवसर को देखकर ही किया जाता है। वक्त खत्म हो गया है, लेकिन हरीश रावत के इस बयान को जो दलित मुख्यमंत्री वो चाहते हैं अपने जीवन काल में देखें, इसको सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हरीश रावत अगर कुछ कहते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही उन्होंने कुछ बोल दिया होगा। स्लिप ऑफ टंग हरीश रावत सरीखे नेता का हो नहीं सकता, तो उसके मायने जरूर कुछ ना कुछ है और इसके मायने आने वाले दिनों में नजर भी आएंगे। विनोद सुयाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। गरिमा दासोनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन प्रसाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।